हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अभी मैंने बसंती के वीडियो में उसके भैया को देखा है जो कि वो अपनी बातों को रखे हैं। अच्छी बात है, ये चीज़ अच्छा लगा कि जो चीज़ हुआ है वो चीज़ आप रख सकते हो। लेकिन जो बसंती ने किया है वो बिल्कुल घिनौना काम किया है कि अपने ही जेठ का बेटा हो चाहे अपना बेटा हो, खुद का ही बेटा हो, लेकिन एक बेटे के करियर पर इस तरीके से उंगली उठाना क्या सही था? जो चीज़ हुआ नहीं है वो झूठा थाने में क्यों इतना बड़ा आरोप लगाए? इतना बड़ा आरोप कि जो बर्दाश्त करने के बाहर है, जो कि ये सारी बातें सुनकर कोई भी गुस्सा हो जाएगा। और अगर ये सत्य है तो आपने अपनी वीडियो में क्यों नहीं बोला? जिस तरीके से बसंती ने बोला कि ये बात जो मेरे भसुर जो हैं लाला जी ने मेरे को गंदे नज़र से आकर मेरे घर में अचानक से घुस गए और इस तरीके से मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे और अपने बच्चों को बुलाकर मेरे शरीर का, मेरे साड़ी का जो कपड़ा फड़वाया, जो मेरे शरीर का कपड़ा था वो सारा कुछ फड़वा कर और नंगा करके और मरवाया। ये चीज़ अपने वीडियो में क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला? बोलने में क्यों शर्म है? जब FIR लिखवाने में आपकी बहन को शर्म नहीं है तो ये चीज़ आपको बोलना चाहिए। मानते हैं कि जगह जायदाद की बात अलग है, वो वहाँ तक अच्छा लगता है, वहाँ तक अच्छा भी लगता है कि चलो भाई अपने हक के लिए बसंती लड़ रही है, अपने हक के लिए अनीता जी, तो वो चीज़ें ठीक है भाई। उस समय का कोई वीडियो नहीं देखा है कि जिस समय आपने शादी बसंती का तय कर रहे थे, जो दिल्ली में ही आप लोग रहते हो किराए के रेंट पर। तो ये सारी बातें जो कि दीपक जी और लाल बाबू मिलकर होटल चलाते थे लोग, तो ज़मीन खरीदे लोग कि क्या खरीदे लोग, उन्होंने तो ये सोच रहे थे कि चलो दोनों भाई गए थे लड़का देखने, दोनों भाई को देखे कि अपना होटल चला रहे हैं तो अच्छा है, सारा कुछ घर द्वार बना हुआ था उस समय, लेकिन प्लास्टर बाद में हुआ है। ये लाला जी का कहना है कि बाद में प्लास्टर वगैरह सब कुछ हुआ है। तो घर द्वार अच्छा ही था, लड़का दोनों भाई मिलकर होटल चला रहे थे, तो हमको अच्छा लगा कि चलो भाई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो शादी ठीक है। तो हम लोगों ने शादी तय कर दिया। चलिए शादी भी हो गई, अच्छा हुआ। चलो भाई कुछ दिन तक ठीक ठाक चला। उसके बाद ये लोग ज़मीन लिए तो दीपक के मन में भी था कि उस ज़मीन पर मेरा भी नाम होगा। बाद में पता चला कि वो ज़मीन अनीता जी के नाम है। तो वहीं पर इनके भाई का दिमाग खराब हो गया। मतलब वहीं से किसी का दिमाग खराब होता है तो क्या वो शराबी बन जाता है? अगर किसी का हक कोई ले लेता है तो क्या वो शराबी बन जाएगा? ये आदतें तो बचपन से ही संगत में खराब होती हैं। इतना भी बहुत ज़्यादा ऐसा गम नहीं था कि जिसके कारण वो शराब पीने लगे। अभी पुराना वीडियो भी मैं देख रही थी कि किस तरीके से बसंती को वो मार रहा है, पीट रहा है। तो आप भी कह रहे हो कि चलो इतना ज़्यादा वो शराब पीने लगे कि जो मेरी बहन को मारने पीटने, मतलब जो कुछ भी बेच कर शराब पीना, मतलब इस हद तक वो शराब पीते थे। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब क्या बात हुई? किसने ज़मीन लिया, किसके नाम लिया? लाला जी अपनी कमाई से लिए कि दोनों भाई के कमाई से लिए? ये बातें आज हम लोगों को सुनने को मिली है, जो कि पहले इस पर कोई जिक्र नहीं हुआ था। इतने दिन से लड़ाई चल रही थी, तो ये बात आपको पहले ही पुलिस के सामने जिक्र करना चाहिए। वो बात की बात है, वो भी किसी के पास प्रूफ नहीं है कि किसका पैसा लगा था, किसका नहीं पैसा लगा था। तो कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद फिर बसंती काफ़ी दुखी हुई कि ये तो अनीता जी के नाम ज़मीन ले लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा। तो हम लोग अपने पास बुलाकर उसको काम धाम करवाने लगे, ये सब दीपक को भी काम धाम दिलवाए। लेकिन कुछ दिनों बाद सासू माँ बीमार पड़ी। फिर बसंती को हम लोग बोले कि बसंती तुम जाओ सासू का सेवा वगैरह करो, सास ससुर का। फिर बसंती सेवा पानी करने लगी। चलिए अच्छी बात है, बहू है भाई, उन लोग हाई फाई में हैं लोग, तो वो लोग अपना दूर दूर शूटिंग करने जाते हैं। तो बसंती अपना सेवा वगैरह करने लगी। तो सेवा करने लगी भाई। बसंती के जो ससुर हैं वो तो पेंशन पाते हैं, तो पेंशन तो दे ही रहे थे, पैसे का कोई बात ही नहीं था भाई। अपने शरीर को थोड़ा सा चलाना था, सास ससुर सभी के होते हैं, वो लोग भी, उन लोगों को भी मैंने देखा है सेवा करते। ऐसा नहीं है
जो आरोप आप लगा रहे हैं कि जो बसंती की सासू माँ थी, उनको कुछ दिन के लिए बसंती कहीं चली गई, उनको किचन में ले जाकर बंद कर दिए, न पंखा था न कुछ का, मतलब घुट घुट के वो मर गई। इसीलिए बाबूजी जो दादाजी हैं वो नहीं जाना चाहते हैं लाला जी के तरफ। लाला जी लोग बुला रहे हैं कि हम लोग सेवा पानी करेंगे, तो लाला जी के तरफ इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं कि मेरी पत्नी घुट घुट कर मरी है, तो हमको भी खाना पानी भले देंगे लेफ्ट, लेकिन वो ले जाकर किचन वगैरह में बंद करने, ऐसा नहीं है भाई। इतना समाज है, इतना गांव है, अगर दादाजी दरवाजे पर नहीं देखेंगे तो गांव के लोग पूछेंगे भाई दादाजी कहाँ हैं। मान लीजिए मानते हैं कि और तो 1 मिनट के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मान लेते हैं। मान लीजिए कि दादाजी तो दरवाजे पर बैठ रहे हैं, अगर दादाजी को 1 हफ्ते के लिए कहीं हटा दिया जाए, कहीं किसी रूम में बंद कर दिया जाए, तो क्या गांव वाले नहीं हैं? गांव वाले नहीं पूछेंगे? गांव वाले भी तो पूछेंगे कि दादाजी कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आरोप बेबुनियाद लगाना बेकार है। अच्छी बात है आपने हक की लड़ाई करने के लिए बोली कि चलो हक का जो भी है, कह रहे हैं कि ऊपर में 2 हाथ बढ़ा लिए, तो आप लोग किस दिन रात के लिए थे? आप लोग को आना चाहिए ना। अनीता जी का कहना है कि बसंती के भाई के सामने बंटवारा हुआ, आपका कुछ और बात है। अनीता जी अपने वीडियो में कह रहे हैं कि दादाजी जो हैं, बाबूजी जो हैं, आपके जो बाबूजी हैं और दादाजी हैं और आप लोग के सामने बंटवारा हुआ, तो फिर कैसे बेईमानी हो गया? क्या ये झूठा बात है क्या कि आप लोगों के सामने बंटवारा नहीं हुआ था? आप कह रहे हैं कि सारी बातें सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों जब FIR होगा, थाने पर FIR होगा तो पुलिस बुलाएगी। अनीता जी के फैमिली को पुलिस बुलाई है, FIR कापी दिखाई है जो बसंती ने लिखवाया था। मानते हैं कि जो मारपीट हुआ था उसका FIR उन लोगों ने लिखवाया था, लेकिन कोई गंदा आरोप नहीं लिखा। जो मारपीट हुआ था उसी का वो लोग FIR लिखवाए थे, लेकिन उन लोगों से भी एक कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैं किसी का एक तरफा बात नहीं करती, उन लोगों का एक तरफ से गलती हुई है। मैंने भी वो FIR सुना है जो उन लोगों ने करवाया है, किसी लेडीज़ का नाम डलवाया है, या तो आपकी पत्नी होंगी चाहे आपकी बहन होंगी, जो कि उस समय झगड़े में वो नहीं थी। ये चीज़ उन्होंने गलत लिखवाया। रही गोल्डी की बात, तो कुछ दिन तक चला है कि गोल्डी का भी नाम FIR में खींचा गया है, तो गोल्डी का नाम नहीं था, ये सही साबित हुआ। लेकिन अब बसंती की दीदी हैं कि आपकी वाइफ हैं कि आपके भाई की वाइफ हैं, किसी लेडीज का नाम है, तो ये चीज़ उन्होंने गलत लिखवाया। और आपकी जो बहन है बसंती, इन्होंने तो सरासर गलत लिखवा दिया। ये नहीं है कि मैं अनीता जी की गलती नहीं दिखा रही हूँ, अनीता जी की भी गलती बता रही हूँ। FIR कापी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा भी है, और किसी के वीडियो में हमने देखा है, वो पढ़ के सुना रही थी, तो वो चीज़ हम लोगों ने सुना। और रही बात बसंती की, अच्छी बात है कि आप लोग बहन का मदद कर रहे हो, तो अच्छा है। कोई नहीं कहेगा कि भाई कोई भी भाई हो अपनी बहन का मदद ना करे, लेकिन मदद करे। आप उस दिन आप लोग आए थे, बैठकर आराम से सारा कुछ बात सलटा देते, निपटा देते, न मारा मारी करो। मान लीजिए बोरा ही हटा दिए, मान बोरा कोई इंसान तो है नहीं, बोरा इंसान तो नहीं, आपका बाँह पकड़ के नहीं ना उठाए, आपको तो नहीं न छुए तो आप लोग तो यहाँ पर अपनी गलतियों को नहीं दे रहे हैं। मानते हैं कि आपने पूरा पहले का जो विवरण था कि मेरी बहन के साथ जो भी बेईमानी हुआ, जो भी मेरी बहन अपने अनीता जी ने अपने नाम से ज़मीन ले लिया, और उसमें दीपक जी का भी मेहनत था, उनका भी मेहनत था। बाद में दीपक जी कहने लगे कि ठीक है, मैं आपके यहाँ जब सुन लिए कि अनीता जी के नाम ज़मीन खरीदा गया, तो वो कहते रह गए कि मुझे एक रूम दे दीजिए, मैं दूसरे जगह काम करूँगा और रूम का पैसा नहीं दे पाऊँगा, तो वो भी आप लोग नहीं दिए। चलिए, ये सारी शिकवा शिकायत आप जो किए हैं हमको ठीक लगा है हमारे समझ से, इसलिए कि पहले की बात हम नहीं जानते हैं। जो अभी जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उस पर मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपकी बहन ने जो भी किया है। मान लीजिए कि मारा पीटी का FIR हुआ, उसमें बहुत बड़ा सज़ा नहीं होता है जितना कि ये जो गंदा आरोप लगाया गया है बच्चों पर। अगर जब बसंती का चीर हरण हो रहा था, जब बसंती के कपड़े फाड़े जा रहे थे, कपड़े उसके नोचे जा रहे थे, उसको डंडे से नंगा करके मारा जा रहा था, तो ये चीज़ 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आया?
जो कि बसंती ने बोला कि अपने भैया से मैं बोली हूँ। तो भैया आपने अपने वीडियो में क्यों नहीं नाम लिया है, इसका भी तो जिक्र करना चाहिए। बसंती का वीडियो आया थोड़ी कुछ देर पहले, वो भी नाटक बना के कह रही है कि मेरे शरीर में दर्द। 5 दिन से वो खेतों में काम कर रही है, 5 दिन से खाना पीना, इधर उधर लकड़ी उठाना, लकड़ी रखना, सारा कुछ काम कर रही है। अचानक से रक्षाबंधन के दिन अगर मान लीजिए 7 बजे ये कांड हुआ है, तो घर में क्या गोलू और गोल्डी भी नहीं थी? ये चीज़ देखना चाहिए था ना। उनके बच्चे जब आ गए उनके बुलाने पर, तो बसंती के बच्चे को भी तो आना चाहिए, सबूत के तौर पर वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। जो भी कपड़े फाड़े गए हैं, प्लीज़ उस कपड़े को भी तो पुलिस मांगेगी, उसकी जांच करेगी, पड़ताल करेगी। कहीं ना कहीं आप लोग अब बात बना कर फंसने का काम मत करो। सीधा साधी आप लोग अपने में सुलह कर लो, माफ़ी मांग लो कि हाँ अनीता जी और लाला जी हमसे ये गलती हो गई है। हिस्सा की बात वो खाता खतौनी जो भी कचहरी से होता है उससे करवा सकते हो, बात ख़त्म। और ये चीज़ जो गलत हुआ है कल की रात में, जो सभी ने वीडियो देखा, सभी को चौंकाने वाली बात थी, जो कि एकदम सरासर झूठ है, जो किसी के कानों तक नहीं खबर हुआ था कि बसंती, जब छोटी छोटी बातों के लिए हल्ला मचाया जा रहा है कि अनीता जी के फैमिली ने हमारे साथ ये किया वो किया, तो इतनी बड़ी बात किस तरीके से छिपा दी गई। बहुत बड़ी बात है। किसी को नंगा करके कपड़ा नोचना फाड़ना बहुत बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है। किसी पर इतना घिनौना आरोप लगाकर आप कहीं नहीं जा सकते। ये चीज़ आपको सबूत देना पड़ेगा भाई साहब। आप अभी तक कहाँ थे? आपकी बहन ने इतना बड़ा सारा कुछ FIR आप लोगों के कहने पर करवाया या किसके कहने पर करवाया, जो कुछ भी है आप भी जानते हो, आपकी बहन भी जानते हैं। हो सकता है कि सोचे होंगे आप लोग कि अगर हम लोगों पर FIR हुआ है तो क्यों ना हम अपनी बहन को ही आगे खड़ा करके कि मेरी इज्जत को इस तरह से तार तार किया गया। तो हमारा भारत का कानून है जो कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा कड़ा है। अगर महिलाओं के साथ कुछ ऐसा होता है तो मेरा कानून उसको दंड देती है, जो ये कार्य करता है उसे दंड देती है और जीवन कारावास भी कर सकती है। तो किसी बच्चे के साथ आप लोग उसकी कैरियर को ख़राब करने में 1 मिनट नहीं लगाए। मानते हैं कि अनीता जी ने अपने नाम ज़मीन करवाया, क्या उस समय की सच्चाई है? जब अनीता जी का वीडियो मिलेगा देखने को तब पता चलेगा। भाई एक तरफा बात होगा तो कोई नहीं मानेगा। उस दिन अनीता जी का जब वीडियो आया तो सभी ने कहा कि बसंती का जब वीडियो आएगा तब पता चलेगा कि बसंती क्या कह रही है। तो जब तक दोनों तरफ की वीडियो नहीं आएंगी, एक तरफ से हमको लग रहा है अनीता जी का 2 दिन, 1 दिन वीडियो आता है, 2 दिन नहीं आता है, लेकिन बसंती का लगातार वीडियो आता है। और चैनल की बात रही कि आपने कहा कि चैनल इन लोगों ने बनवाया, 2000 रुपया देते थे और इससे चैनल पर काम करवाते थे। चलो अच्छी बात है कि चैनल डिलीट हो गया, चैनल उसने नया बना लिया, अपने चैनल पर काम करने लगी। अच्छी बात है भाई, कमाओ खाओ, ये लोग भी कमा रहे हैं खा रहे हैं, तुम भी कमाओ खाओ, तो अच्छी बात है। लेकिन जो भी वीडियो बनाना चाहे, जो भी सारा कुछ चैनल बनाने का कार्य तो यही लोग न सिखाए थे। इसलिए कि चैनल के बारे में पहले कोई नहीं जानता था कि कौन यूट्यूब चैनल बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। ये तो सारा ज्ञान अनीता जी की फैमिली ने ही दिया। तो 1 साल जो खर्च चलाई है अनीता जी ने अपने वीडियो में बोला, क्या वो झूठ है? जो बसंती को 1 साल तक रखा, उसका खर्चा पानी जो भी हो रहा था वो दे रहे थे। मैं नहीं बोल रही हूँ अनीता जी की तरफ, सिर्फ वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसी पर हम बात कर रहे हैं, उसी पर हम रिएक्शन कर। आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उड़ा दिया, तो बसंती जब थाने पर ये सारा बात जाकर कह सकती है तो इस सोशल मीडिया पर आने से कैसा शर्म, जब वो अपनी इज्जत का खुद फलूदा उड़ा रही है कि मेरे साथ इस तरीके से चीरहरण हुआ। अरे गोलू और गोल्डी कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप तो गांव में ही रह रहे थे। सुनने में आया है कि आप किसी के घर सोते हैं, जो गोलू भी साथ में सोता है। बसंती ने अपने वीडियो में बताया कि डर है कि कोई हमारी फैमिली को मारे न पीटे, इसलिए मेरे भैया भी किसी दूसरे के घर में जाकर सोते हैं। तो आप लगातार उस गांव में बने हुए हैं, फिर भी ऐसा बहन के साथ हो गया, वो भी राखी के दिन। राखी के दिन तो आपको आना चाहिए था अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। आप कहाँ थे जो कि बसंती का चीरहरण हो रहा था, आपने रक्षा नहीं किया। मानते हैं कि आप बसंती के तरफ से मारा पीटी कर सकते हैं, तो कम से कम उसका जब चीरहरण हो रहा था, जिस समय उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उसको नंगा किया जा रहा था, उस समय कैसा भाई हैं आप? किस तरीके के भाई हैं?
जो राखी भी बंधवा रहे हैं और भाई बहन का इज्जत भी नहीं बचा रहे हैं। इस तरीके का कोई भाई होता है क्या? इस तरीके का कोई भाई? राखी के दिन का ये बात है 7 बजे, जो बाबूजी जो आपके जो बहन के ससुर जी हैं, दादाजी, वो हमेशा दरवाजे पर ही रहते हैं, जो कि उनको सीढ़ी से किस तरीके से वाकर से सहारे के बिना वो उतर भी नहीं पाते हैं। वो कह रहे हैं मैं उस समय था ही नहीं। कहाँ चले गए थे भाई? कहाँ चले गए थे उस समय? घूमने चले गए थे खेत में क्या? इतना शक्ति तो आपके पास है नहीं। जो 2 लोग आपका कंधा पकड़ते हैं तब आप धीरे से सीढ़ी पर उतरते हैं वाकर के साथ। तो आप कह रहे हैं कि मैं कहीं था ही नहीं उस समय। न गोलू था न गोल्डी थी, सिर्फ यही थे। और लाला जी इनको अकेला पाकर इस तरीके से इनकी इज्जत का फलूदा उड़ा रहे थे, जो कि गोलू देखा ही नहीं, गोल्डी देखा ही, किसी के जबान पर 5 दिन से कोई बात आई नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, भाई साहब भी अपना वीडियो में जो कुछ कहना था कह दिए। तो इस तरह के से आप जो भी फरियाद की बात कर रहे हैं जगह ज़मीन की, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बसंती ने आरोप लगाया है, किसी के जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं। उनका कैरियर खराब हुआ कि नहीं हुआ? अगर पुलिस उस पर एक्शन लेती है तो क्या होगा? इस तरीके से कोई हरकत करता है क्या? नमस्कार दोस्तों, क्या ही मैं, इन लोगों का झगड़ा अब कम होने वाला नहीं है। इसलिए कि जब मायका पक्ष अपनी बहन के घर आकर लड़ाई करने लगता है तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। इन लोगों को खुद देवरानी जेठानी को अपने में सारा कुछ सहमत होकर बात कर लेना चाहिए। ये कह रहे 2 हाथ बढ़ा, भाई 2 हाथ आप कहीं और ले लीजिएगा, बात ख़त्म करिए। मान लीजिए कि लाल बाबू 2 हाथ बढ़ा ही दिए तो 2 हाथ और ले लीजिएगा, कहीं बहुत सारा ज़मीन है, 2 हाथ आप भी बढ़ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली बात तो इन लोगों में मनभेद मतभेद दोनों है। ये चीज़ जब तक रहेगी तब तक कभी जिंदगी में इन लोगों का मिलाप नहीं हो सकता है। एक द्वापर युग में हमने सुना था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, एक कलयुग में सुना है कि बसंती का चीरहरण। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।